थैंक यू IBR टीम और यहाँ पूरे देश से आए हुए सभी रिकॉर्ड होल्डर्स को मेरा नमन है। मैं सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम्स को इसलिए आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे सेवा कार्य को अपने स्थान दिया। मैं 2012 से कंटिन्यू, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर के पास पड़ता है और मैं 2012 से कंटिन्यू सेवाएं दे रहा हूँ। और आपको जानकर हर्ष होगा कि 2018 में भी मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। मैं चिकन पॉक्स के लिए बराबर मेरा कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। मैं हर वर्ष जो है प्रिवेंशन के लिए बच्चों को दवाएँ देता हूँ। और कोविड में मैंने जो है 1,33,345 लोगों को आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड एक मेडिसिन थी आर्सेनिक एल्बम, आप लोगों ने सुना होगा। कोविड के लिए वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर थी, उसको मैंने इतने लोगों को बांटा। और इसके बाद भी वो कंटिन्यू, चूँकि सेकेंड वेव फिर आई, फिर उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा, तो करीब 2.5 लाख लोगों को मैंने दिया। और अपनी क्लिनिक से मैंने 355 लोगों को चिन्हित करके जिनको वास्तविक नीड थी उनको राशन, और 5 बार मेरी पूरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरा भाई और मेरी बेटी, हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते थे। चूँकि उस समय बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो रास्तों में चल रहे थे हाईवेज़ पे, उनके लिए हम लोगों ने 5 टाइम्स ब्रेकफास्ट भी हम लोग तैयार करके हम लोगों ने दिया। बस ऐसे ही ये सेवाएं चलती रहें और आप सभी लोग भी ऐसे ही सेवाएं करते रहें। मैं वाटर कंजर्वेशन के लिए भी बहुत सारा काम करता हूँ। मुझे भारत सरकार द्वारा वाटर हीरो की भी उपाधि मिली हुई है। और आप सभी से भी मैं आपके माध्यम से, वैसे मंच नहीं था लेकिन मैं मैम से आग्रह करूँगा आप सभी लोगों से कि पानी बचाना बहुत आवश्यक है। चूँकि 2040 के बाद पानी की कमी आने वाली है। और दक्षिण अफ्रीका अभी लास्ट मार्च 2023 में उन्होंने अपने आप को 0 डे घोषित किया। उन्होंने केपटाउन डेज में वहाँ पे पानी की कमी हो गई है। तो हम लोग अपने इस कार्य के साथ साथ लोगों को पानी के लिए भी अवेयर करते रहें। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पीने का पानी पूरी दुनिया में सिर्फ 1% है और उसका 1/4 हमारे भारत के पास है। उसमें से आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह जो है पाइप लगाकर रोडों को सींचने का काम करते हैं, नालियों में लगाकर पानी, रेनिंग हो रही होती है इसके बाद भी वो लोग जो है वाटर को जो है सड़कों को धुलने का काम करते हैं। तो हमें उन लोगों को थोड़ा जागरूक करना होगा। आप सोचिए कि हम लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे मकान बना रहे हैं, अच्छे उनके लिए पैसा जोड़ रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए चिंतित हैं, लेकिन क्या ये बच्चे मकान या कपड़ा खाएंगे? क्या इन्हें खाने के लिए अन्न चाहिए? और अन्न भी बिना पानी के नहीं किसान उगा सकते। तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा। दूसरा, हम बहुत सारे कुछ छोटे उपाय करके, मैंने अपने फतेहपुर में बहुत सारे इस पे काम किया। और जैसे हम लोग अपने घरों में वाटर बेल लगा सकते हैं। जैसे मोटर के थ्रू हम लोग जो समर्सिबल के थ्रू पानी टंकियों में भरते हैं, तो एक वाटर बेल आती है मार्केट में अवेलेबल है, 150 या 200 की मिल जाती है। उसमें अलार्म बहुत उसका लाउड होता है कि जैसे ही वो टंकी आपकी भर जाएगी ऊपर जो लगी हुई है, तो उसमें एक अलार्म बोलेगा कि पानी की टंकी भर गई, मोटर बंद करें। तो इस तरीके से हम पर डे बहुत सारा पानी बचा सकते हैं, जो हमारे अनजाने में और जानबूझ के कभी कभी लगता है अभी टंकी नहीं भरी, हम लोग नहीं देख पाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा उपाय हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम घरों में अब RO लग रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि RO जब 1 ग्लास पानी फिल्टर करता है तो 10 ग्लास वाटर जो है वो वेस्ट करता है, जो कि सिंक से बह के निकल जाता है। मैंने खुद अपने घर में 150 से 150 रुपये, जो आपके यहाँ जिसने RO इंस्टॉल किया, पाइप लगेगा और उस पानी को हम लोग कलेक्ट करके उसको भी हम लोग जो है बर्तन धुलने में और कपड़े धुलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन मैंने हमारे घर में जो मेरे यहाँ AC जो लगे हुए हैं, उस AC से भी जो वाटर्स निकल रहा है, वेस्टेज निकलता है, रूम की जो मॉइस्चर को बाहर करता है, तो हमने उसको भी हम कलेक्ट करते हैं। हर AC के बाहर जो अगर वो पाइप है उसके नीचे बकेट है। इस तरीके से हम अगर जब सोचेंगे तभी हम पानी बचा सकते हैं। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, मतलब भूमि के अंदर जल को वापस भेजना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ये RO प्लांट्स हैं, बहुत सारे जो हैं विदाउट लाइसेंस कर रहे हैं, ये लोग जो है पानी तो निकाल रहे हैं खूब अच्छा, लेकिन जो वेस्ट वाटर उसको वापस जो है ज़मीन में नहीं भेज रहे हैं। हम लोगों को सबको ये इस चीज़ के लिए जागरूक करना होगा, बहुत आवश्यक है। और 2040 के बाद दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन में तो उन्होंने अपने नागरिकों पर नहाने पर रोक लगा दी है। पीने का पानी वहाँ पेट्रोल पंप में मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग जब आए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने, हम लोग तुरंत एक पानी की बोतल पकड़ा। हम लोग वेलकम में पानी की बोतल दिया जाता है, वहाँ स्टेशन पे भी दिया, यहाँ पर भी दिया। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं, कुवैत में तो जब वहाँ कोई जाता है तो कोल्ड ड्रिंक पूछी जाती है। आज की डेट में सऊदी अरब में जो ये छोटी वाली बोतल, जिसका इसमें MRP 6 रुपीज़ लिखा था, इतना बड़ा ये 103 रुपये का है पानी वहाँ। आप सोचिए कि अगर वो चीज़ हमारे इंडिया में हो जाएगी तब क्या स्थिति होगी। बहुत सारे अभी छत्तीसगढ़ में पिछले बार लोगों को, मतलब 13-13 किलोमीटर एक फैमिली में एक व्यक्ति को 1 घड़ा पानी मिल रहा था।
एक बकेट बस। आप सोचिए उसी में नहाना, उसी में कपड़े धुलना, उसी में खाना बनाना कैसे संभव है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी जहाँ पर भी मतलब सबसे बड़ी एक ज्वलंत समस्या है जिसके लिए वर्ल्ड वार तक होने की संभावना है। तो इसके हम लोगों को, हमारे देश में कमी ना हो, ईश्वर की कृपा रहेगी, लेकिन उसके लिए हम सभी को अभी से जागरूक होना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। और मैं तो चिकन पॉक्स और डेंगू इस सब चीज़ों में जब जाता हूँ विद्यालयों में, मेरी मोस्टली मैं जो दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ऐसे प्राइमरी स्कूल्स जो गवर्नमेंट के हैं जहाँ के उनके बच्चों को नहीं पता कि नहीं होम्योपैथी वैसी मेडिसिन आती हैं प्रिवेंशन के लिए, और उन लोगों को मैं देता हूँ। नहीं तो और से जितने CBSE ICSE बोर्ड्स के वो लोग तो पेरेंट्स परचेज कर लेते हैं कि नहीं इसमें प्रिवेंशन की दवाएं हैं। तो मैं वहाँ पर भी पानी के लिए इको ब्रिक्स बनाने के लिए, मतलब हमें अपने एटमॉस्फेयर को बचाना होगा और ये हम सभी के साझा प्रयास से ही संभव होगा। थैंक यू वेरी मच।